हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। ये वीडियो हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 19 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 मिक्स प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है, जिसमें सीरीज दी गई है 10, 18, 34। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, आगे संख्या है 131 258। हमें बताने दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है आदमी, खिलाड़ी और प्रोफेसर का। हमें बताने दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट किस ऑप्शंस के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिगर फॉर्मेशन से है, जिसमें क्वेश्चन आकृति दी गई है। हमें बताना है दोस्तों कि क्वेश्चन आकृति में कौन सा ऑप्शन हमारा भरा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मिक्स प्रश्नों को शामिल किया गया है, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम पड़े तो आप रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीआरपीएफ हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीटीईटी हो, आरओ हो, आरआरबी हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, व दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न वैकेंसीज हो, एनटीपीसी हो, सभी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो, बैंक हो, रेलवे हो, अग्निवीर आर्मी हो, आईबीपीएस हो, यहाँ तक कि दोस्तों यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक आपके सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारा दोस्तों मिसिंग नंबर से है, यानी लुप्त संख्या ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो फर्स्ट व सेकंड सीरीज हमारी भरी हुई है, इन दो सीरीज को देखते हुए थर्ड सीरीज में बताने हैं कि कौन सा अंक भरा जाएगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाए दोस्तों, बीच में हम लोगों को अंक भरने हैं। प्रथम व द्वितीय दोस्तों जो हमारे सीरीज है, उसमें जो बीच में संख्या भरी हुई है वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में संख्या नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर क्यूब या फिर स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। केवल कुछ संख्याओं को ऐड किया जा रहा है, उनमें से कुछ संख्याओं को माइनस कर दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी लॉजिक पर हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले कुछ संख्याओं को ऐड करेंगे दोस्तों, तो ऊपर की संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो ऊपर कौन कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों, 4 है, 2 है और 7 है। तो 4 और 2 6 हो गया, और 7 उसमें ऐड कर लेंगे तो 13 हो जाएगा। अब नीचे संख्या 3 और 1 है, 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 13 से 4 हम लोग माइनस कर देंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बीच में संख्या 9 भरी हुई, यानी ये लॉजिक यहाँ पे इस सीरीज में हमारा सही चल रहा है। दोस्तों, जब भी आप लोग संख्याओं को दोस्तों ऐड करें या स्क्वायर करें, तो दोस्तों जो उनके सामने संख्या हो, उन संख्याओं को आप लोग लेने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों लॉजिक आप लोगों का कम से कम समय में बैठ जाए। अब सेकंड सीरीज देखेंगे, तो दोस्तों ऊपर की जो संख्याएं हैं 3 3 6 हो गया दोस्तों। उसके बाद उसमें हम लोगों ने 5 ऐड कर लिया, तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब ऊपर 11 है, नीचे क्या है दोस्तों, 4 और 2 6 है। अब 11 से 6 दोस्तों हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। बीच में संख्या 5 भरा हुआ है। इसका मतलब सीरीज बिल्कुल करेक्ट है। इसी सीरीज पे हम लोगों को दोस्तों अपने आंसर निकाल लेने हैं। और ऊपर क्या क्या संख्या दोस्तों, 6 है, 9 है, 9 6 15 हो गया, 2 उसमें ऐड कर लिया तो 17 हो गया। अब नीचे क्या दोस्तों, 4 और 3 है, 4 3 कितना होता है, 7 होता है। अब 17 से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब विकल्प देखेंगे तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से है, यानी कि खाली स्थान भरने हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। अब संख्या देखिए दोस्तों, सबसे पहले 9 है, फिर 13 है, फिर 22 है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। अब संख्या को देखेंगे दोस्तों, लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ संख्याएं हमारी बढ़ रही, ज़्यादा क्रम में भी बढ़ाई। 13 से 22 हो गया, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ स्क्वायर या क्यूब किया जा रहा है। अब देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, तो 9 और 13 के बीच में हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, +4 का, यानी +4 अंक यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 13 हो जा रहा है। उसके बाद 13 से 22 हो रहा है, तो कितने अंकों का गैप हो रहा है दोस्तों, यानी कि बढ़ा जा रहा है, प्लस हो रहा है, तो +9 अंकों का हो रहा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आया, 9 के बाद 13 हुआ, जिसमें +4 हुआ, 13 से 22 हुआ, +9 हुआ। अब इन दो अंकों को देखिए दोस्तों, तो 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब क्या चलेगा, 4 का स्क्वायर।
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 होता है। और संख्या यहाँ पे कितना है 22। अब 22 प्लस दोस्तों हम लोग 16 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 38 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों यहाँ पे 38 बनेगा। तो हम लोग विकल्प चेक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग चैप्टर पे विशेष ध्यान दें ताकि ये मालूम रहे कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और दोस्तों और हमारे कौन कौन से चैप्टर कवर हो रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सीरीज से है यानी सीरीज दी गई है जहां दोस्तों क्वेश्चन मार्क पे हमें संख्या बताने हैं। सीरीज क्या दोस्तों 3 है 6 है 9 है 15 है 24 है 39 है और 63 है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक लगाने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या है 3 है फिर 6 है यानी संख्या बढ़ी, फिर कितना है 9 है, 9 के बाद कितना है 15 है, 15 के बाद 24 है 39 है और 63 है। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 3 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है तो प्लस कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद 6 के बाद क्या है दोस्तों 9 है तो प्लस कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया यानी +3 अब 9 के बाद क्या है दोस्तों 15 है तो यहाँ पे +6 हो गया। अब आगे देखेंगे दोस्तों 15 के बाद क्या है 24 है तो कितना दोस्तों बढ़ रहा है यहाँ पे 9 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों कितना लिख लेंगे 9 लिख लेंगे यानी +3 +6 +9 ये लॉजिक नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट लॉजिक हम लोग लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो देखें दोस्तों तो स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, क्यूब भी नहीं बन रहा है, मल्टीप्लाई भी नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐड का लॉजिक भी नहीं बन रहा है। तो आप क्या करें दोस्तों अपने सीरीज को ध्यान से देखने का प्रयास करें। सबसे पहले 3 है, 3 के बाद क्या दोस्तों 6 है, 6 का बाद कितना है दोस्तों 9 है, 9 के बाद 15 है, 15 के बाद 24 है, फिर 39 है, फिर 63 है। अब ध्यान से ये देखिए दोस्तों तो हमारा यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 3 बढ़ जा रहा है तो हमारा 6 हो जा रहा है, 6 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों 9 हो रहा है यानी 3 ऐड किया जा रहा है, 9 के बाद कितना हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 15 हो रहा है। अब ध्यान से देखिए यानी पिछली दो संख्याओं को ऐड करके आगे की संख्या रखी जा रही है। ध्यान से देखिए 15 कहाँ से आया दोस्तों तो 9 और 6 को हम लोग ऐड कर लिए तो कितना आ गया 15 आ गया। 15 के बाद क्या दोस्तों 24 है। अब पिछली दो संख्याओं को दोस्तों यहाँ पे ऐड करेंगे तो 15 यानी कि 15 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा जो कि हमारी आगे की संख्या हो गई। अब कितना है दोस्तों 39 है। अब पीछे की दो संख्याओं को हम लोग ऐड करेंगे तो दोस्तों 24 है और 15 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। उसके बाद 63 है दोस्तों यानी कि 63 है। अब 63 कैसे बनेगा तो पीछे की दो संख्याओं को ऐड करेंगे तो पीछे कौन कौन सी संख्या दोस्तों 39 है और 24 है, जिनको ऐड करने से दोस्तों 63 आ जाता है। अब हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे क्या करेंगे दोस्तों पीछे की दोनों संख्याओं को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो पीछे कौन कौन सी संख्या दोस्तों यहाँ पे 24 है और 39 है, 24 39 से हमारा 63 आ गया। अब 63 के बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क पे लाने हैं तो हम लोग क्या करेंगे इन दो संख्याओं को यहाँ पे दोस्तों ऐड करेंगे यानी कि 39 और 63 को ऐड करेंगे तो 39 और 63 कितना होता है दोस्तों 102 होता है। कितना होता है 102 होता है यानी कि जो संख्या यहाँ पे भरी जाएगी वो 102 भरी जाएगी। अब विकल्प देखेंगे दोस्तों तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा वर्ड फॉर्मेशन से है यानी कि क्वेश्चन कह रहा दोस्तों चैप्टर पे ध्यान देंगे। वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन कह रहा दोस्तों निम्न में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। यानी कि एक शब्द दिया गया दोस्तों, शब्द क्या है एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इनसे बताना दोस्तों इनमें से चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द हमारा नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चन इजी तो होते हैं दोस्तों लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, नहीं तो थोड़ा से दोस्तों कन्फ्यूजन में या दोस्तों समय के दबाव में हम लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, नंबर हमारे गलत हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों हम लोग, चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, इससे हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। ए नंबर स्टेशन है। अब स्टेशन आप लोग चेक करिए दोस्तों तो STATION, तो ST देखेंगे फिर यहाँ से AT भी है ION भी है तो स्टेशन बन रहा है। बी नंबर क्या है दोस्तों रेशन है, रेशन चेक करेंगे RATION, तो RAT यहाँ से आ रहा है दोस्तों, ION यहाँ से पूरा आ रहा है। अब लास्ट सेकेंड यानी कि दोस्तों सी नंबर विकल्प देखेंगे क्या है दोस्तों मिनिस्टर है। अब मिनिस्टर चेक करेंगे तो MINIS यहाँ से होगा दोस्तों, TER लगाने हैं तो T भी होगा दोस्तों, E यहाँ पे नहीं आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द में दोस्तों ई नहीं आता है और हमें सी नंबर दोस्तों मिनिस्टर शब्द में सी यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आया हुआ ई नहीं आता है, जो कि यहाँ पे दोस्तों मिनिस्टर शब्द में आया हुआ है।
तो हमारा कौन सा विकल्प सही बनेगा दोस्तों? यहाँ पे मिनिस्टर शब्द जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से नहीं बनेगा। लास्ट भी चेक करके क्लियर कर लेंगे। तो माइंड है दोस्तों, एम आई यहाँ से लेंगे, एन यहाँ से लेंगे, डी यहाँ से ले लेंगे, तो माइंड भी बन जाएगा। यानी दोस्तों ए विकल्प भी बन जाएगा, बी भी बन जाएगा और डी भी बन जाएगा। सी नंबर विकल्प हमारा नहीं बनेगा। और चूंकि दोस्तों हम लोगों को नहीं ही बताने थे, तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से मिनिस्टर शब्द नहीं बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से है, यानी कि वर्गीकरण से है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में भिन्नार्थक अंक का चयन करें। 4 विकल्प हमारे सामने है दोस्तों, 125 है, 343 है, 516 है और 729 है। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि आप लोग 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर या क्यूब को दोस्तों स्क्वायर और क्यूब को पूरी तरह से रट डालिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन में अन्य जगहों पर दिए जाते हैं। और जब दोस्तों स्क्वायर क्यूब नहीं आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे तो 125 क्या है, ये 5 का हमारा क्यूब है। 343 क्या है दोस्तों, तो ये हमारा 7 का क्यूब है। 7 सत्ते 49, सत्ते 343। 516 क्या है दोस्तों, ये किसी का क्यूब नहीं है। 512 क्यूब होता है दोस्तों, 8 अट्ठाई 64 अट्ठे 512, यानी 8 का क्यूब 512 होता है। और ये क्या है दोस्तों, 729 है, जो कि 9 का क्यूब है। 9 9 81 9 या 729। तो अलग कौन हो गया दोस्तों, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 516 किसी का क्यूब नहीं है, 512 दोस्तों 8 का क्यूब होता है। आगे चलेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है। एक सीरीज दी गई दोस्तों, यहाँ पे हमें बताने हैं कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अंक आएगा। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों सीरीज को ध्यान से देखने का प्रयास करें। सबसे पहले 10 है, फिर 18 है, फिर 34 है, क्वेश्चन मार्क है, 130 है, 258 है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आप लोग इसको कि यहाँ पे ऐड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ना ही स्क्वायर हो रहा है और ना ही क्यूब हो रहा है, क्योंकि अगर स्क्वायर और क्यूब हुआ होता तो संख्याएं ज़्यादा क्रम में बढ़ती हुई नजर आती। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 10 के बाद 18 आ रहा है। अब 10 में के बाद 18 सीरीज बनाए दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे, 10 गुणे 2 करेंगे, -1 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे गुणे 2 करेंगे और -1 कर देंगे, तो हमारा दोस्तों 18 आ जाएगा। अब 18 के बाद 34 आया दोस्तों, तो 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। और माइनस दोस्तों यहाँ पर भी ये 2 करने हैं दोस्तों, तो माइनस यहाँ पे भी दोस्तों 2 करेंगे तो 34 आ जाएगा, यानी गुणे 2 -2। अब दोस्तों क्या करेंगे, 34 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 दूना 68 हो जाएगा। 68 से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। यानी यहाँ पे जो संख्या भरी जाएगी वो 66 भरी जाएगी। लेकिन हम लोग दोस्तों आगे की ये भी सीरीज अपना चेक करेंगे। अब दोस्तों 66 हो गया। अब 66 दुना करेंगे तो कितना होगा, 132 होगा। -2 करेंगे तो 130 होगा, यानी कि सीरीज चल रहा है। अब 130 का दोस्तों 2 करेंगे तो कितना होगा, 260 होगा। और 260 से 2 माइनस करेंगे तो 258 हो जाएगा, यानी दोस्तों सीरीज राइट है। तो जो संख्या भरी जाएगी वो 66 भरी जाएगी। अब 66 चेक करेंगे तो डी नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन फिगर फॉर्मेशन से है। ध्यान से देखने के प्रयास कीजिएगा दोस्तों। थोड़े से दोस्तों कंफ्यूजन में या दोस्तों जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सी आकृति समूह को पूर्ण करेगी। यानी ये क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमारी आकृति है, जिसका एक भाग खाली है। यहाँ पे बताने की कौन सी आकृति भरी जाएगी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनमें से आप 1/4 जो आकृति भरने हैं उनमें से दोस्तों 1/4 आकृति जो अलग से है उनको अलग कर लीजिए। तो उनको अलग करेंगे तो क्या देखेंगे दोस्तों, 3 लकीरें हमारी सीधी आ रही हैं और ऊपर की जो लकीरें है वो वृत्ताकार नुमा में है। यानी 3 लकीर एक में सीधी होनी चाहिए और एक ऊपर वाली लकीर वृत्ताकार में होनी चाहिए। अब यही हम लोगों को चेक करने हैं। तो ये नंबर में चेक करेंगे दोस्तों, तो सारी लकीरें सीधी हैं, ये गलत हो जाएगा। बी नंबर में देखेंगे दोस्तों, तो अंदर की लकीरें वृत्ताकार हैं जबकि बाहर की होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे तीनों लकीरें अंदर की हमारी सीधी हैं, ऊपर की लकीर वृत्ताकार है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन डी भी चेक कर लेंगे तो डी में सारी लकीरें वृत्ताकार हैं, तो ये भी कट जाएगा। यानी दोस्तों सी नंबर विकल्प की आकृति यहाँ पे भरी जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है,
क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से यानी कि वर्गीकरण से क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। अब दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा और महानदी है, नदियों के नाम है। अब लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और महानदी है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो जो कृष्णा है ये पूर्व की ओर बहती है और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद कावेरी भी पूर्व की ओर बहती है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा है दोस्तों, ये हमारी पश्चिम की ओर बहती है। किस तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है और दोस्तों अरब सागर में जाकर गिरती है। अब थर्ड लास्ट का चेक करेंगे दोस्तों ताकि हमारा आंसर क्लियर हो सके। तो लास्ट में क्या दोस्तों, महानदी है। महानदी किस तरफ बहती है, तो ये भी दोस्तों पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। तो अलग कौन सा हो रहा है दोस्तों, विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा अलग हो रहा है। नर्मदा ये पूर्व की ओर नहीं बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि अरब के सागर में होकर दोस्तों अरब सागर में जाकर गिरती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, विकल्प नंबर सी। जी के रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, एनालॉजी से क्वेश्चन है यानी समरूपता बतानी है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति का जैसे संबंध देश से है उसे राज्य का किसके साथ होगा। आगे बताने हैं दोस्तों, यानी इस शब्द के हमें बताने जो राष्ट्रपति है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जैसे देश से संबंधित है तो राज्य से कौन संबंधित हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति देश का होता है वैसे ही राज्यपाल राज्य का होता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों राज्यपाल भरा जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति देश था, यहाँ पे राज्यपाल होता, यहाँ पे खाली होता तो राज्य भरा जाता, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया होता। ये भी चीजें दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखनी होती है कि किस तरफ से पूछा जा रहा है। कभी राजधानी का नाम दिया आता है, कभी कभी देश का नाम दिया आता है, तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेन डायग्राम से यानी एक कॉन्सेप्ट दिया गया दोस्तों, हमें बताने हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस ऑप्शंस के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्या क्या है दोस्तों, आदमी है, खिलाड़ी है और प्रोफेसर है। ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दें, कॉन्सेप्ट कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आदमी है, खिलाड़ी है और प्रोफेसर है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कुछ आदमी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ आदमी खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी भी प्रोफेसर हो सकते हैं। अब और देखिए दोस्तों इनका रिलेशन, कुछ आदमी प्रोफेसर हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर आदमी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर भी खिलाड़ी हो सकते हैं। यानी सभी तरफ से देखें दोस्तों तो इनका आंशिक यानी कि कुछ संबंध अन्य चीज़ों से है। यानी कुछ आदमी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ आदमी प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर आदमी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर महिला भी होती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोफेसर हम लोग कह सकते हैं आदमी भी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी दोस्तों आदमी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी औरत भी हो सकती हैं। तो सारे तरफ से दोस्तों कुछ हमारा संबंध एक दूसरे से बन रहा है। तो थोड़ा संबंध यहाँ पे बना है यानी दोस्तों आंशिक संबंध बन रहा है। तो हम लोग आंशिक संबंध का यहाँ पे फिगर बनाएंगे। तो फिगर में दोस्तों सबसे पहले एक हम लोग क्या बना लेंगे, आदमी का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, आदमी का बनाएंगे। अब कुछ आदमी दोस्तों क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। तो कुछ आदमी खिलाड़ी हो सकते हैं, इस तरह से करेंगे। और कुछ आदमी प्रोफेसर भी हो सकते हैं, यानी प्रोफेसर और कुछ खिलाड़ी भी प्रोफेसर, यानी खिलाड़ी और प्रोफेसर को एक में रखने हैं दोस्तों कुछ। तो या फिगर इसका दोस्तों इस तरह से बनेगा। अब ये जो बीच में आ रहा है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये हमारा दोस्तों जो बन रहा है, ये जो बीच में यहाँ पे आ रहा है यानी कुछ सारे का दोस्तों कुछ आंशिक संबंध यहाँ पे दिखाने हैं। तो जो बनेगा दोस्तों एक बार फिर से हम लोग रिपीटेड इसको बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा आदमी आएगा, ये आदमी हो गया। अब कुछ आदमी दोस्तों खिलाड़ी हो सकते हैं, तो कुछ यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ये वाला हिस्सा हमारा आ गया। अब कुछ आदमी दोस्तों खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ आदमी प्रोफेसर भी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी भी प्रोफेसर हो सकते हैं। तो इसका दोस्तों ये बनेगा, यानी इनमें से दोस्तों आंशिक संबंध हम लोग रखेंगे। अब ये दोस्तों जो बीच वाला आएगा ये तीनों को दोस्तों दिखा रहा है, यानी कुछ आदमी खिलाड़ी भी हैं, कुछ प्रोफेसर भी हैं, कुछ प्रोफेसर आदमी भी हैं, कुछ प्रोफेसर खिलाड़ी भी हैं। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।